अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच पे होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। पिछले 3 घंटे की जो सबसे अहम तरीन खबर मुझे नज़र आई वो आपको और मुझे चौंका देने के लिए काफ़ी है। गो ये फैसला मरकज़ी क़यादत का है, जिसे आप कॉम्प्रोमाइज्ड मरकज़ी क़यादत कहें तो गलत नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद फैसला उनका है। वो कॉम्प्रोमाइज्ड मरकज़ी क़यादत जिससे तवक्को ये की जा रही थी कि उनके प्रेशर की वजह से हुकूमत एक पॉइंट पर आकर खुद कहेगी कि अडियाला जेल के दरवाजे खुल गए हैं, आप जाइए जाकर मिलिए। आज उस कॉम्प्रोमाइज्ड मरकज़ी क़यादत को एक ऐसे पॉइंट पर ला खड़ा गया है जहां पर उन्हें खुद दरख्वास्तें देना पड़ रही हैं। किसने किसको क्या दरख्वास्त दी है, कहां पर क्या सिचुएशन चल रही है और कितनी ये बड़ी डेवलपमेंट है, क्या इसके अंदर से कुछ निकलेगा नहीं निकलेगा, उसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। अब बात हम गवर्नमेंट की कर लेते हैं। गवर्नमेंट के एंड पर भी खलबली मची हुई है कि अगर हमने इमरान खान साहब से मुलाकात उनकी फैमिली या वकला या किसी बंदे की नहीं कराई तो 15 तारीख तक कोई बड़ा भौचाल आ सकता है। इसलिए वहां पर भी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने की जो इतलात है वो नजर में आ रही हैं। जबकि कंफ्यूजन का लेवल ये है कि वर्कर को किसी की बात के ऊपर यकीन नहीं आ रहा, आम आदमी को किसी की बात के ऊपर यकीन नहीं आ रहा। ना वो किसी सहाफ़ी को मानते हैं, ना किसी सियासतदान की बात मान रहे हैं। उन्हें सिर्फ एक चीज़ चाहिए, इमरान खान साहब के सेहतमंद होने की गारंटी। उसकी तफसीलात क्या है वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लीजिएगा। और साथ में व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर जहाँ पर हैशटैग लगे होते हैं टाइटल के नीचे, उसमें जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। बड़ा आसान है। उससे ये होगा कि अगर नोटिफिकेशन यहाँ नहीं मिलते तो वहाँ मिल जाया करेंगे। अभी तक की जो टॉप स्टोरी है जिसने मुझे थोड़ा सा चकरा दिया है, ये उस वक्त होता है जब आपकी क़यादत जो है, जो मरकज़ी क़यादत है, उसमें भौचाल हो, वो दबी हुई हो, वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, समझौता करके बैठी हुई हो, किसी पॉइंट के ऊपर थल्ले लगी हुई हो। ये उस सूरत में ही हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। मेरे पास इंफॉर्मेशन शाम से ही आ रही थी कि जो वज़ारत दाखिला है या हुकूमती नुमाइंदे हैं वो राब्ता कर रहे हैं कि हमें दरख्वास्त दे दो और आपके 1 या 2 लोग ऐसे होंगे जिनको हम मिलने की इजाज़त दे देंगे इमरान खान साहब से। और वो 1 या 2 लोग, उनकी भी नामजदगी हुई है हुकूमत की जानिब से कि ये लोग जा सकते हैं। अब वो उनमें एक तो बैरिस्टर गौहर थे, दूसरे जो थे वो अली अमीन गंडापुर थे, और तीसरे जो थे वो जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हैं साहबजादा हामिद रजा साहब, वो थे। ये बात गवर्नमेंट की तरफ से मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक वहां से आई है, बाखबर ज़राए के मुताबिक। और फिर थोड़ी देर पहले, अभी कुछ देर पहले मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आई, वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बैरिस्टर गौहर अली खान है, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त के, उन्होंने दरख्वास्त लिख दी है इंटीरियर मिनिस्ट्री को, वज़ीर दाखिला को, होम मिनिस्ट्री को, कि इमरान खान साहब की सेहत और उनकी तबीयत से मुतालिक तशवीश है, इसलिए हमें मुलाकात की इजाज़त दी जाए। अब यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहला पॉइंट तो ये है कि क्या ये नौबत आनी थी अगर 4 अक्टूबर का जो जलसा, एहतजाज, धरना या प्रोटेस्ट कॉल वो मुकम्मल कर ली जाती, मंतकी अंजाम तक पहुंचा दी जाती, तो आज एक पार्टी का जो केयर टेकर चेयरमैन है उसको ये दरख्वास्त अदालत की बजाय हुकूमत के किसी वजीर को देने की नौबत आती कि आप बराहे मेहरबानी हमें मिलने दें, इमरान खान साहब से मिलने दें। ये इमरान खान साहब के नजरिए के ऊपर चलने वाले लोग तो नहीं हो सकते जो ये वाली हरकत करें। चलें, बहरहाल किससे इजाजत मांगी जा रही है? वो बंदा जिसने इमरान खान साहब की ज़बान पाक से गिरफ्तारी में भरपूर किरदार अदा किया, उससे इजाजत मांगी जा रही है कि अब आप अल्लाह के वास्ता हमें इमरान खान साहब से मिलने दें, उनकी फैमिली से। और 2 नामों को जो है ना रखा गया, उसमें 2 लोगों को नॉमिनेट किया गया। एक है साहबजादा हामिद रजा साहब और दूसरे हैं बैरिस्टर गौहर साहब। अच्छा, अब ये दोनों शख्सियात काबिल कबूल होंगी हुकूमती सतह के ऊपर। ये दोनों शख्सियात शायद पार्टी के अंदर भी कुछ लोगों को सॉफ्ट इमेज की वजह से काबिल कबूल हों, लेकिन आवाम को, वर्कर को या फैमिली को शायद काबिल कबूल ना हो। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि किसी भी इस तरह के वाक़े में, चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर किसी मरीज़ का ऑपरेशन हो,
जेल के अंदर किसी मुलजिम की मुलाकात हो या फिर कोई भी ऐसा मामला हो जिसमें दूसरा फरीक जो है वो नॉर्मली किसी से घुल मिल ना सकता हो, उसमें सबसे पहला हक जो होता है ना वो फैमिली या स्पाउस का होता है। तो फैमिली, इमरान खान साहब की जो इमीडिएट फैमिली है, ज़ाहिर उनकी अहलिया वो खुद जेल के अंदर है, अब बाकी बहनें दो वो भी जेल के अंदर है जेहलम में। तो पीछे रह गई एक बहन नौरीन खान साहिबा, वो ऑलरेडी अदालत से इस्तदा कर चुकी हैं और अदालत ने उनकी इस्तदा को तावक्त सानी मुस्तरद कर दिया हुआ है। तो अब वो इस्तदा जो है वो वजारत दाखिला को कर दी गई है और उसमें भी नॉमिनेशन दो और लोगों का है, वो भी कंसेंट जो है वो वजारत दाखिला या फिर हुकूमत के लोगों और पीटीआई के लोगों के दरमियान म्यूचुअल कंसेंट के बाद वो नॉमिनेशंस हुई हैं। मेरे लिए तो ये बड़ा अचंभे वाली बात है, अफसोसनाक भी है। ये सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब आपकी जो क़यादत है वो किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। मैं पॉइंटर आपके सामने शेयर कर देता हूँ। पीटीआई की इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात की दरख्वास्त वज़ारत दाखिला को मौसूल हुई है। बैरिस्टर गौहर अली खान और हामिद रजा की बानी चेयरमैन से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त आखिरी मरतबा हमारे वकीलों की बानी चेयरमैन से अडयाला जेल में मुलाकात 3 अक्टूबर को हुई। बानी चेयरमैन से अडयाला जेल में फौरी मुलाकात की इजाज़त दी जाए। दरख्वास्त का मतन, यानी कल तक आप जिस सरकार के ऊपर ये दबाव डाल रहे थे कि हमें इमरान खान की रिहाई दें, इमरान खान की रिहाई से हम कम पे नहीं मानेंगे, और अल्टीमेटम दे रहे थे 15 दिन का कि हम अडयाला जेल के ऊपर चढ़ाई कर देंगे, बैन जिसका मतलब ये नहीं था, मतलब ये था कि हम वहां धरना दे देंगे। अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि आपको मुलाकात के ऊपर वो क्या कहते हैं श्रिंक कर दिया गया, मुलाकात के ऊपर आपको कॉन्साइज कर दिया गया कि आप जी बस कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया, आप बस मुलाकात तक ही महदूद रहें। तो ये हालत किसने की है? इसकी जिम्मेदार अवाम है, इसकी जिम्मेदार जो है वो अशराफिया है, इसके जिम्मेदार कोई बिजनेसमैन है, इसकी जिम्मेदार कोई वकील है, इसकी जिम्मेदार वो क़यादत है जिसको मैं अभी एक लफ्ज़ दे रहा था, कॉम्प्रोमाइज्ड क़यादत, माजरत के साथ। और फिर सरकार के अंदर भी खलबली मची हुई है। जब हम्माद अजहर ने, बाकियों ने, जो पॉलिटिकल कमेटी है पीटीआई की, उसने ये 15 अक्टूबर की कॉल दी है, गो के पाकिस्तान में SCO हो रहा है, और इस दौरान खुद सरकार जो है वो कहते हैं ना, खुद आ बैल मुझे मार वाली बात है, दावत दे रही है कि आप आएँ और आप प्रोटेस्ट करें। वही सीधा सीधा मुलाकात वाली बात है। अगर कोई अंदर खाने कहानी नहीं है तो मुलाकात कराने में क्या हर्ज है? असल में प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ। प्रॉब्लम यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने और उनकी बाकी क़यादत ने, जो KPK से ताल्लुक़ रखती है, उन्होंने अपने एंड पे जो फैसले कर लिए हैं उसका इमरान खान साहब को नहीं पता। और इमरान खान साहब अगर ऑन बोर्ड होते तो वो फैसले कभी होने ना देते। भाई बैरिस्टर गौहर क्यों मिलने जा रहे हैं, या साहबजादा हामिद रजा क्यों मिलने जा रहे हैं? हाईएस्ट प्रोफाइल जो पोर्टफोलियो जो बंदा चेरिश कर रहा है उसका नाम अली अमीन गंडापुर है, वो क्यों नहीं मिलने जा रहे? उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने छिक देना है आगे इमरान खान साहब ने। वो जो मैंने आज से तकरीबन 7 दिन पहले व्लॉग किया था, जिसमें मैंने एक कमेंट आप लोगों को बताया था, जो फर्स्ट रिएक्शन है इमरान खान साहब का, उन्होंने जब मुंह पे कहना है ना तो बंदा 1 मिनट में हीरो से ज़ीरो बन जाना है। तो इसलिए वो खुद भी नहीं मिलने जा रहे और लोगों को भी ऐसे मिलने के लिए भेजा जा रहा है जो अंदर की हाफ ट्रुथ को बाहर आकर बता, ठीक है जी वो सेहतयाब है, वो खैरियत से हैं, वो अभी इसके ऊपर बात नहीं करना चाहते, ऐसी बात आकर करेंगे और पूरी बात नहीं बताएंगे। और इस वक्त अवाम पूरी बात सुनना चाह रही है। इवन जो इमरान खान साहब की हमशीरा है नौरीन खान साहिबा, वो भी बाहर आई तो वो पूरी बात बताना पसंद करेंगी। तो कोई ना कोई ऐसी वारदात है जिसको छुपाया जा रहा है, जो बैन डालने की कोशिश की जा रही है। किसी हद तक मैं उन चीज़ों से पर्दा हटा चुका हूँ, कुछ जो है वक्त के साथ साथ आपको पता चलती जाएंगी। इस सारी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो खुद डिस्टर्बेंस में है। उनके अपने बंदे काबू नहीं हो रहे, बंदे उनसे पूरे नहीं हो रहे। तरमीम के लिए वारदात डालने की पूरी कोशिश की जा रही है, पीटीआई के बंदे तो तोड़ने की कोशिश की जा रही है, अपने बंदे काबू में नहीं आ रहे। उसकी रीज़न ये है कि जी का जाना ठहर चुका है। 2 अदद जी हैं, वो मैं तकरीबन कोई 1 महीना पहले भी व्लॉग किया था तो मैंने ये बात की थी। एक हैं जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ साहब, 25 से पहले चले गए तो फिर नदारद मामला। और दूसरा, जब तरमीम नहीं हो पाएगी तो दूसरे शख्स जो है वो इन हाउस चेन के जरिए जाएंगे, जिसका फैसला आज नहीं, मेरी इत्तलात के मुताबिक, जो मैंने आज से तकरीबन 1.5 साल पहले व्लॉग भी किया था ना, उसमें ही बताया था कि हाफ टर्म किसी की होगी, हाफ टर्म किसी की होगी। 2 सूरतें हो सकती हैं, या तो इन हाउस चेंज, और मजे की बात यह है कि इन हाउस जो चेंज होता है ना, वो भी अपोजिशन की कोई जमात होगी जो अदम एतमाद के लिए
درخواست دے گی یا قرارداد پیش کرے گی کہ عدم اعتماد لانا ہے، اور اس عدم اعتماد لانے کے لیے بھی جو سب سے زیادہ ووٹ استعمال ہوگا وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایسوسیٹڈ ممبرز کا ہوگا، کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو وہاں پر بھی آپ لوگ جو ہے اس خوشی میں کہ یہ حکومت جا رہی ہے استعمال ہو جائیں گے. اور اس کے بعد دوسرا جو بندہ آئے گا وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کیبنٹ ہی چلی جائے، کوئی نیا شخص آ جائے جس کی توقع ہی نہ کی جا رہی ہو کہ یہ آ سکتا ہے. تو اس کے اوپر بات میں ایک عرصے سے کر رہا ہوں. یہ 6-7 پلانز ان پائپ لائن ہیں، ان میں سے کوئی ایک پلان ہے جس کے اوپر عمل ہو جائے گا. سوشل میڈیا کے اوپر کیا چل رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں بات بتا دوں کہ 5-6 اینکرز ہیں جو بڑا کھل کر بول رہے ہیں. ایک تو عمران ریاض خان صاحب ہیں، کھل کر بات کر رہے ہیں. آج کل ڈاکٹر شہباز گل صاحب بھی بطور اینکر ولاگ کرتے ہیں، تو وہ بھی بہت کھل کر بول رہے ہیں کہ ملاقات ہونی چاہیے. پھر صنم جاوید جو ہے وہ کھل کر بول رہی ہیں کہ ملاقات ہونی چاہیے. منصور علی خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ورکرز کے ساتھ زیادتی ہے، ملاقات کا پورا موقع دینا چاہیے. اور اس کے علاوہ ایک اینکر بھائی صاحب ہیں جن کا ٹویٹر بالکل خاموش دکھائی دیتا ہے، ان کا نام ہے حامد میر صاحب. شاہد مسعود صاحب جو ہیں وہ بالکل غائب ہیں اس منظر نامے سے. اس ٹاپک کے اوپر مجھے بات کرتے ہوئے نظر نہیں آیا، I don't know why. اور یا مقبول جان صاحب پابند سلاسل ہیں، ان کے لیے تو آپ آواز اٹھا ہی رہے ہیں. تو ان حالات کے اندر، اس سچویشن کے اندر کچھ لوگ جو کھل کر بول رہے ہیں اور حالات کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں، بہت بہتر بات ہے. لیکن سچویشن یا کنفیوژن اتنی بڑھ گئی ہے، اتنی ڈیپ ہو چکی ہے کہ اس میں اگر کوئی حقیقت بتاتا ہے، یعنی اگر آج میں حقیقت بتا دیتا ہوں کہ کمپرومائز پولیٹیکل پارٹی ہے پی ٹی آئی کی، جو قیادت ہے باہر بیٹھی ہے، تو کہتے ہیں کہ جی آپ مایوسی نہ پھیلائیں. اور اگر میں خوشی کی خبر دیتا ہوں کہ آج ان کا میڈیکل چیک اپ ہوا ہے، یعنی 2-3 دن پہلے، پچھلے ایک ہفتے کے اندر، تو لوگ کہتے ہیں اس کا کوئی سورس دو، ہمیں یقین نہیں آ رہا، جب تک ان کی بہن نہیں ملتی یقین نہیں آئے گا. تو یہ کنفیوژن پیدا کر دی ہے صحافیوں نے بھی، پبلک نے بھی، اور لوگوں کا مسٹرسٹ بھی بڑھ گیا ہے، سیاستدانوں نے بھی اور مرکزی قیادت نے بھی. تو آج کی جو ایک خبر تھی اس کو ویلیڈیٹ میری خبر کو بہت سارے لوگوں نے ویلیڈیٹ کر دیا کہ واقعتاً میڈیکل ہوا ہے، گو کہ اپنے معالج سے ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ان کی ہمشیرہ کو ملنے کی اجازت دے دی جائے. باقی لوگ جو ملنے گئے تو پھر جو ہونا ہے وہ آپ کر ہمارے سامنے ہے کہ کیا ہونا ہے. تو اس وقت جو ملک کے حالات بن گئے اس کا نتیجہ تو ہم اتنی جلدی اخذ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ضرور پتہ ہے کہ ڈائریکشن بالکل درست نہیں ہے، اور یہ ڈائریکشن جو ہے کسی مزید کنفیوژن کی طرف پورے ملک کو لے کر جا رہی ہے. بلاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجیے، بیل آئکن ہٹ کیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.